प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार मैं फिर से विकास गर्ग V2 क्लासेस से आप लोगों के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप लेके आया हूं। बच्चों, जब भी हम लोग किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग कंसेप्ट्स पे ध्यान देते हैं, कंसेप्चुअल पार्ट पे ध्यान देते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मिस कर देते हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों ने कई बार देखा होगा और परहैप्स आप लोगों के साथ हुआ भी होगा ऑफन कि जब आप लोग कोई टेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई जेई मेंस का टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, पीसीएम का, तो आपने ये देखा है कि कोई सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो और आपने फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया, सॉल्व नहीं हुआ, सेकंड क्वेश्चन ट्राई किया, सॉल्व नहीं हुआ, थर्ड क्वेश्चन ट्राई किया, सॉल्व नहीं हुआ। ऐसे पहले 5 क्वेश्चन अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हुए और आपने देखा टाइम तो आधा घंटा हो गया और एक सब्जेक्ट के लिए मिलता सिर्फ 1 घंटा है, तो इससे क्या होगा, इससे एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होगा और उसके चलते आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट फैक्टर व्हाइल क्रैकिंग एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हमें कंसेप्ट्स और कंसेप्चुअल पार्ट के साथ साथ इसका भी ध्यान रखना होगा। कैसे सर? किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम ना लगाए। सबसे पहले कंसेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो पेपर क्रैक होगा नहीं। इसीलिए मेक श्योर कि आपके कंसेप्ट्स और आपका जो कंसेप्चुअल पार्ट है स्टार्टिंग से ही इतना स्ट्रांग हो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पहले से आते हो टेस्ट के। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम ना लगाए, स्किप कर दे, आगे बढ़ ले। क्योंकि हमें आईआईटी और नीट जैसे एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए 100% स्कोर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग एक मिनिमम लेवल पे भी क्वेश्चंस को सही से ट्राई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो भी हमारा एंट्रेंस क्रैक हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात को ध्यान रखें एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द टाइम मैनेजमेंट राइट फ्रॉम टुडे। कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करे तो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिए।